हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना में हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चले पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रदरफोर्ड। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग प्रयोग में कौन सा निष्कर्ष सही था? तो निष्कर्ष जो था, परमाणु का समस्त द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, ये गलत है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। ठीक है, ये इम्पटी स्पेस होता है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणावेशित होता है नाभिक परमाणु के बाहरी पे। यार ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही करो बस। ज़्यादा चीज़ें हमको डिबेट नहीं करनी है यहाँ पे, हमें सिर्फ PYQ के रूप में इसको देखना है। थियरी में मैं सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। निम्नलिखित में से रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो परमाणु की स्थिरता क्या की जो व्याख्या किया है इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वो देखेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करता है? तो इलेक्ट्रॉन जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की बामर सीरीज किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है विजुअल। आपने पढ़ा होगा लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड, लाइमर बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड, LBP-FB। ठीक है, ब्रैकेट फुंड P, LBP-BP। ठीक है, ब्रैकेट फुंड, ये आपको याद रखना है। फुंड वाली स्पेलिंग P और F, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फुंड ही लिख देता हूँ। लाइमन बामर ब्रैकेट, लाइमर बामर पास्चन, पास्चन ये है, ब्रैकेट फुंड, फुंड ये मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, फुंड स्पेलिंग थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, कि पी से है कि एफ से है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर सीरीज किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? तो ये विजुअल क्षेत्र में प्राप्त होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाइमन सीरीज किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? तो ये पराबैंगनी किरणों में प्राप्त होती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों में प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसका द्रव्यबुकली तरंगदैर्घ्य कितना होगा? दोगुनी होगी, आधी होगी, चारगुनी होगी, अपरिवर्तित होगी? तो क्या होगी? आधी होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आधी होगी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कर रहा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=0 तो कुल ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? तो ये 16 हो जाएगी, क्योंकि ये ऑर्बिटल की संख्या n², इसका एक फार्मूला होता है जिससे n की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये बताने की बात नहीं है। n=3 के लिए उपकक्षाओं यानी सबसेल की संख्या कितनी होगी? तो सबसेल की कक्षा जो होगी ये 3 ही होगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिएगा। कह रहा है 3D उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए उपकक्षा, कक्षा पूछता तो कितने होते? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उपकक्षा पूछ रहा है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो D में कितने होते हैं? उपकक्षा यानी सबसेल में मैक्सिमम 10, मैक्सिमम पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए S में क्या होते हैं? F सबसेल में कितने होते हैं? 2। P में कितने होते हैं? ये छोटा S है। ठीक है, P में होते हैं आपके सबसेल में 6, 10 होते हैं D में, F में कितना होता है? 14। ठीक है, सबसेल की बात कर रहा हूँ मैं, सबसेल। ठीक है, अगर यही सेल होता तो 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते। अगर पूछता कि S कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे P में, D में, तो D में कितने होते हैं? 5 होते हैं कक्षा। F में क्या होते हैं? 5, F में 7 कक्षा होते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14 विपरीत अपोजिट स्पिन के होते हैं। ठीक है, विपरीत चक्कर के भरे जाते हैं। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसका निर्धारण करता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल का अभिविन्यास दर्शाता है। ठीक है, अभिविन्यास दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि स्पिन क्वांटम नंबर का मान कितना होता है। स्पिन क्वांटम नंबर देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर अगर हम इसको बात करें तो एस से करते हैं। हमने बताया कि अगर ऊपर रहेगा, इसको तीर से भी करते हैं, आधा तीर से कुछ लोग करते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो -1/2, ठीक है। ये स्पिन क्वांटम नंबर का मान हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अनुसार एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अनुसार एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 ही हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। ऊपर रहेगा तो +1/2 और नीचे रहेगा -1/2, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, हुंड का रूल क्या कहता है, किससे संबंधित है। समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है। हुंड के अनुसार क्या भरे जाएंगे कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहले अनपेयर्ड होगा फिर पेयर्ड होगा, ठीक है। आपबाउ क्या कहता है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को सजाया जाता है, ठीक है। आपबाउ प्रिंसिपल के अनुसार सबसे पहले कौन सी कक्षा भरती है। तो सबसे पहले कक्षा भरती है फर्स्ट, ठीक है, 1s2। देखिए, ये एक्सेप्शन में आता है, सबसे पहले बता देता हूँ। अपवाद, अपवाद में ये क्वेश्चन आता है, कह रहा है क्रोमियम Cr(Z)24 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 4s1 3d5, ठीक है। 4s1 क्यों होगा, 4s2 होना चाहिए, लेकिन डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 5 कक्षक होते हैं, डी में, डी सबसेल में 5 कक्षक होते हैं, तो उनको अनपेयर्ड भरने के लिए हम d5 करेंगे। जैसे देखिए एक्सेप्शन में क्या आता है, क्रोमियम हो गया, Cr हो गया, Cu हो गया, Pd हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी 24, 29, 46, 47, 79। औरम जो होता है गोल्ड का होता है, गोल्ड सॉल्युबल एक्वारिजिया में होता है, अम्लराज में होता है। अम्लराज क्या होता है, 3HCl + 1HNO3। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कापर Cu = 29 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। हमने बताया सेम वैसे ही होगा जैसे क्रोमियम का होता है। अगर क्रोमियम पूछे, कापर पूछे, Pd पूछे, Au पूछे, ठीक है, सिल्वर पूछे और गोल्ड पूछे, तो सब में क्रोमियम की तरफ भरे जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपर कितना होता है, 29 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है आइसोटोप। मैंने बहुत बार बताया है आइसोटोप्स, आइसोबार, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप्स है। आइसोटोप में क्या होते हैं, जेड जो रहता है वो समान रहता है, जेड क्या रहता है, इक्वल रहता है। जेड यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक है। जेड क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक है। अब देख लो सी कार्बन का 6 होता है, तो इसका भी 6 हो जाएगा, ठीक है। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर वाला बराबर रहता है तो आइसोबार कहलाता है, ठीक है। 40 ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए 40 है और दोनों में 40 है, ए 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आइसो एक टोप्स हो जाएगा जब जेड बराबर रहेगा, और ए बराबर रहेगा तो आइसोबार्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, आइसोबार में समान क्या होता है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या आइसोबार कहलाता, ठीक है, आइसोबार में होता है, ठीक है। इक्वल होता है, इक्वल एटॉमिक वेट और मास नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोन्स में समान होता है, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन समान होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाश्चन सीरीज किस क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो ये अवरक्त इंफ्रारेड जो हीट प्रदान करती है, हीट प्रोवाइड करती है, वो अवरक्त किरणें कहलाती है। पराबैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है, ओजोन परत रक्षा करती है। कल हमने पढ़ा कि ओजोन जो है इसकी इकाई ओजोन की डाप्सन में इसकी मोटाई मापते हैं। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में स्थित होता है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लैंक एच का एसआई मात्रा क्या होगा, जूल तो नहीं होगा, न्यूटन तो नहीं होगा, वाट
नहीं होगा। तो जूल सेकंड जो हो जाएगा वो प्लैंक कांस्टेंट का हो जाएगा, ई बराबर एच न्यू होता है, ठीक है। एक फार्मूला होता है ई बराबर एच न्यू, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए आगे हमारा फोटान की ऊर्जा का सही समीकरण क्या है, ई बराबर एच वी या एच न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एच न्यू हो जाए, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकंड, ठीक है, ml2t-1, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो श्रोडिंजर, ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हो गया आपका 17, इलेक्ट्रॉन हो गया 18, और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, उस आयन का आवेश होगा +1 -1 +2 0। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का निर्धारण किसने किया था, रॉबर्ट मिल्कर ने किया था। ये जल निगम जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कक्षा यानी सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एम, ठीक है। सेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैंने 8 कहा है, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, ये 18 है, तो एम में हो जाएगा KLM, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा सेल में। कह रहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 4 तथा i बराबर 2 हो तो वह किस उपकक्षा में होगा, तो वो हो जाएगा 4D में, ठीक है, 4D में हो जाएगा। ये लुईस स्ट्रक्चर हम बताएंगे आपको, लुईस स्ट्रक्चर से, और एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाएगा, तब आपको n बराबर 4 के लिए i के संभावित मान कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि n का मान 0 1 2 3 से शुरू होता है, ठीक है। यानी एल भी कोई बोलता है तो इसको आई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, आई हमने लिख दिया है तो i-1 कर दो, ठीक है। इन बराबर i-1, संभावित मान यही हो जाएगा, ठीक है, 0 1 2 3। अगला क्वेश्चन है किसी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, ये मैंने पढ़ चुका है। देखिए अब पूछ रहा है कि 5p उपकक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 उपकक्षा। देखिए सब सेल की बात करेगा तो 2 ही हो जाएगा, p सब सेल की बात कर रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि n बराबर 5 के लिए कुल ऑर्बिटल कितने होंगे, तो n स्क्वायर होंगे, तो 25 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 25, ये आप लोग याद रखिएगा, 25। कह रहा है i बराबर 3 तो उपकक्षा होगी, तो उपकक्षा हो जाएगी 7, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैसे हो जाएगी, आई बोलो चाहे एल बोलो एक ही है, ठीक है, मैं आई लिख दिया हूँ। तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 1, यानी 2 3 6 + 1 1 7। एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं अपोजिट स्पिन के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसके पास अधिक ऊर्जा होती है, देखिए सबसे अधिक ऊर्जा देखो ये इसके पास नहीं होगी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। 3D ये बाद में आता है, 4s पहले आ जाता है, ठीक है, 3D बाद में आता है, इसलिए अधिक ऊर्जा होगी। बाउ प्रिंसिपल किस नियम पर आधारित है, न्यूनतम ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम प्राउट ने दिया था। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 4f उपकक्षा में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4, देखिए फिर से सबसेल आया, सबसेल में हमने बताया 7 होते हैं, एफ में की बात करेगा सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसेल है 7 सबसेल है तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, 1:2 2:6 3 इतना, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2 दूनी 4 10 10 10 8 18 तो 20, ये कैल्शियम का हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम का हो जाएगा। ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड ये ग्रुप हो जाएगा, सेकंड ग्रुप यानी अल्कली, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल। तो ये पीरियड कौन सा होगा, यानी आवर्त कौन सा होगा, 4, ठीक है,
ये आपको याद रखना है। जो सबसे बड़ा होता है नंबर आगे यहाँ पे वही आपका पीरियड हो जाएगा, ठीक है। पीरियड आप जानते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में पीरियड संख्या 7 होती है और ग्रुप होते हैं 18 यानी 18 ग्रुप होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाश्चन सीरीज किस क्षेत्र में होती है। तो इंफ्रारेड में होती है। इंफ्रारेड क्या होती है, जो हीट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइमर सीरीज में इलेक्ट्रॉन किस स्तर पर आता है, तो 2 में आता है, हमने पढ़ा होगा। लाइमर बामर पाचन ब्रैकेट फुंड, ठीक है। लाइमर बामर पाचन ब्रैकेट फुंड, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लाइमन सीरीज में अंतिम स्तर फाइनल ऑर्बिट होता है n=1, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लैंक कांस्टेंट का SI मात्रक जूल सेकंड होता है। ये जूल सेकंड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फोटॉन की ऊर्जा का सही स्रोत क्या होता है, E = h, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी फोटॉन का संवेग P बराबर जो हो जाएगा h/ν, ठीक है। ये h/ν नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वो E = h होता है, फोटॉन एनर्जी वाली, ठीक है। h होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट बटे वेवलेंथ, ठीक है। P क्या है, मोमेंटम है, संवेग है, तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि किसी फोटॉन की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ती है, ठीक है। ये आपको आदान प्रदान सब चीज़ याद कर लेना है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करती है, तो ये मास पर, वेलोसिटी पर, मोमेंटम पर, उपयोग सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान हो जाएगा, वेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये श्रोडिंगर ने दिया, ठीक है। श्रोडिंगर यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार एक साथ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, एक साथ स्थिति और संवेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। संवेग P = mv होता है, mLT/-1, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और संवेग बराबर क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट बटे लैम्डा, ये आपको याद रखना है। ये रिलेशन होता है। और फोटॉन एनर्जी की बात करेंगे E = h, ठीक है। जूल सेकंड मात्रक होता है, mL/T/-1 होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। आइसोबार क्या हो जाएगा, आइसोबार हो जाएगा द्रव्यमान संख्या से। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार एक ही होता है, ठीक है। परमाणु भार, ये P0 का मतलब है परमाणु भार से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइसोटोन्स पूछ रहा है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 8 6 14 और 7 8 15, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आप जानते होंगे एक फार्मूला होता है A = Z+n, ठीक है। मास नंबर = एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 39। 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39। क्योंकि A बराबर यानी द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करें, परमाणु संख्या को द्रव्यमान संख्या, हाँ परमाणु संख्या Z और ये N हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन और परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन जब चार्ज ना रहे तब, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज हो जाएगा तब अलग हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये बराबर होते हैं, ठीक है। चार्ज आ जाएगा तब, जब चार्ज कह देगा तो ये बराबर नहीं रहेंगे, तो और परमाणु संख्या और प्रोटॉन बराबर रहेंगे, ठीक है। प्रोटॉन पूछ रहा है तो P भी कर सकते हैं। N कितना है ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, N है 20 और ये है 19, तो ये क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, करा एटॉमिक नंबर Z बराबर होता है, तो Z क्या बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के या परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉन, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तथा हो तो वह किस उपकक्षा में होगा, है? ये होगा 4f, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन n = 5 के लिए L के कुल संभावित मान कितने होंगे, 0 से 4 होंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि हो तो कुल संभावित मान कितने होंगे, तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है, कह रहा है 4f उपकक्षा में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं। देखिए ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, f की बात कर रहा है, 7 होते हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में हो सकते हैं? तो ये 72 में हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में हो सकते हैं तो 72 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है? तो 4p की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि n+i नियम के अनुसार पहले कौन सी कक्षा भरेगी? तो 4s, ठीक है, 4s भरेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो 2p6 होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 2p7 दिया है क्योंकि 3 कक्षा होती है, 3 ऑर्बिट होते हैं, तो मैक्सिमम p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के, पहले अनपेयर्ड फिर उसके बाद पेयर्ड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी डी कक्षा में अधिकतम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं, ठीक है। डी में 5 होती है, ये आप लोग जानते होंगे, dx dy dx z dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी होगी ताकि आपको मज़ा आए, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। हुंड के नियम से पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद युग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। अनपेयर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। अनपेयर्ड का मतलब अयुग्मित। किसी पी उप कक्षा में अधिकतम कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखो पी कक्षा की बात कर रहा है, अयुग्मित 3, ठीक है, क्योंकि 3 कक्षा होते हैं पी में, तो अयुग्मित 3 ही तो भरे जाएंगे यार, ठीक, ये आपको याद रखना है। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किसने की थी? तो आइंस्टीन ने की थी। इन्हें नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही मिलता है। यदि किसी फोटोन की तरंगदैर्घ्य कम हो जाए तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। फोटोन की तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी, ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। E बराबर h/न्यू होता है ना, h न्यू होता है, ठीक है। अच्छा तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। यदि किसी फोटोन की तरंगदैर्घ्य कम हो जाए तो ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। एक P बराबर होता है h/λ, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, h/λ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सही कहा था मैंने। 63 नंबर है द्विबुगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या हो जाए? लैम्ब्डा बराबर h/p। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, वो मैं बता चुका हूँ। इसका मात्रक जूल सेकंड होता है, बहुत बार बताया हूँ, बहुत बार इसलिए बताऊँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए चीज़ें। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का संवेग 2 गुना किया जाए तो द्विबुगली तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा? आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार एक साथ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो एक साथ निश्चित रूप से स्थिति और संवेग ज्ञात नहीं की जा सकती, पोजीशन और मोमेंटम ज्ञात नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन किस स्तर पर आता है? हमने पहले ही बताया है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, तो n बराबर 2 पे आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पाश्चन सीरीज में अंतिम ऊर्जा स्तर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, n बराबर 3, ठीक है, n बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लाइमर, बामर, ब्रैकेट, फुंड, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ब्रैकेट सीरीज में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, लाइमन सीरीज किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट में, ठीक है। इंफ्रारेड क्या करती है? अवरक्त किरणें क्या होती है? इंफ्रारेड रेज क्या होती है? जो हीट प्रदान करती है, हीट प्रोवाइड करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक ऊर्जा वाली श्रृंखला क्या होती है? तो ये हो जाएगी लाइमन, ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा वाली श्रृंखला लाइमन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कि वो पी फुंड लिखते हैं, ठीक है। लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, तो पी फुंड हो जाएगा। पी से स्टार्ट होगी, स्पेलिंग PF, ठीक है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। आइसोबार कह रहा है जिसमें एटॉमिक वेट बराबर हो, आइसोबार कहलाएगा। कौन सा होगा? तो ऊपर वाला, एटॉमिक वेट ऊपर वाला होता है। और आइसोटोप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक यानी एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक नंबर समान होता है आइसोटोप में। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। इसमें नीचे वाले जो हैं वो आपके एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, ऊपर वाले एटॉमिक वेट कहलाते हैं। और हम फार्मूला जानते हैं परमाणु
भार या द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है यानी फास्फोरस हो जाएगा, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या भी आपकी 15 हो जाएगी, क्योंकि P बराबर Z बराबर 15। ये मैंने पहले ही बताया है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है किसी तटस्थ परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, तो उसका परमाणु क्रमांक तो 20 ही होगा, कैल्शियम, यानी 20 Ca 40, 20 Ca 40, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी आयन में 26 प्रोटॉन तथा 24 इलेक्ट्रॉन है तो आयन का आवेश क्या होगा? आयन का आवेश हो जाएगा इसमें +2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर बी सही हो जाएगा। एस उपकक्षा में केवल एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के। ठीक है, अनपेयर्ड 1 रहेगा, पेयर्ड 2 हो जाएगा। ठीक है, पेयर मतलब 2 का जोड़ा। चलिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न क्वांटम नंबर दिए गए हैं, यह इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में स्थित होगा? 4s 4p 4d 4f, तो राइट आंसर 4d हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है n बराबर 5 सेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो ये आपके 25 ऑर्बिटल होते हैं, ये आपको याद रखना है। n बराबर आपका 25। ठीक है, n बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 हो जाएगा। n बराबर 5, i बराबर 3 के लिए m के संभावित मान क्या होंगे? तो देखिए, संभावित मान क्या हो जाएंगे? m बराबर होता है 2l होता है। ठीक है, ये i चाहे पढ़े चाहे l पढ़े, मैं i लिखता हूँ तो इसको मैं i ही लिखूंगा। ठीक है, i + 1 यानी 6 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 7। ठीक, ये 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुवीय वेवलेंथ आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 n बराबर 2 पर आता है तो कौन सी सीरीज प्राप्त होगी? तो ये बामर सीरीज प्राप्त होगी, क्योंकि लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड विफुंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 5 स्तर में कुल कितनी स्पेक्ट्रम लाइन्स होती संभव होती हैं? ठीक है, या होती हैं? तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपका 10 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉरी। यदि किसी परमाणु में n बराबर 4 सेल पूर्णतः भरी हो तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। कैसे 32 होगी? पूछ रहा है परमाणु में n पूर्णतः भरी हुई है, 2n स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 चौक 16 दूना 32। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो गलत है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4s2 होता है ये। कह रहा निम्नलिखित में से किसका रेडियस सबसे कम होगा? रेडियस सबसे कम होगा बी ई ट्रिपल प्लस। ठीक है, इसका रेडियस सबसे कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है? तो 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए i बराबर 2 तो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डी। ठीक है, ये डी दर्शाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी डी सबसेल में अधिकतम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संभव होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, डी में 5 कक्षा होती है डी सबसेल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक ऊर्जा वाली सीरीज कौन सी होती है? अधिक ऊर्जा वाली सीरीज होती है लाइमन। अगला क्वेश्चन है यदि किसी फोटॉन की फ्रिक्वेंसी दोगुनी कर दी जाए तो उसकी ऊर्जा होगी, तो उसकी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार यदि किसी पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम होती है तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? तो ये आपकी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हो सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर +-1/2, यानी अगर क्लॉकवाइज रहेगा प्लस, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा 1/2, यानी अपोजिट रहेगा तो -1 और ऊपर की ओर रहेगा तीर का निशान तो प्लस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
ये सारी चीज़ें आपको 11th-12th में देखने को मिलेगी। यदि n बराबर 4, i बराबर यानी l बराबर 1 हो तो कुल कितने ऑर्बिटल होंगे? तो ध्यान दीजिएगा 2 1 3, ठीक है, 3 ऑर्बिटल होंगे। 3 ऑर्बिटल यानी p आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 93 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 6 स्तर में ग्राउंड स्टेट तक कुल कितनी स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होगी? तो ये प्राप्त होगी 15। ये आपको याद रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऑर्बिटल अस्तित्व में नहीं है? देखिए ऑर्बिटल अस्तित्व में नहीं है 2D, ठीक है, ये ऑर्बिटल अस्तित्व में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 6 तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो 72 हो जाएगी, ठीक है। कैसे 72 होगी? 2n स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 6 छंग 36 करेंगे, 36 दूना 72 करेंगे, ठीक है। 6 छंग 36, 36 दूना 72 करेंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर अगर 6 हो तब 2n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु में ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऊर्जा जो है निर्भर करती है केवल n पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी? ठीक है, तो सबसे अधिक ऊर्जा हो जाएगी 4 नंबर यानी डी ऑप्शन 5s, ठीक है। 5s अधिकतम ऊर्जा होगी, ठीक है। किसकी होगी? 5s की। इसमें से आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, अबाउ प्रिंसिपल मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मैक्सिमम स्पिन इस पे नहीं होगा, ठीक है, मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूल नेचर नहीं होगा यार, वेव थियरी नहीं होगी, इसको काट दो। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परमाणु में 26 प्रोटॉन, 30 न्यूट्रॉन तथा 24 इलेक्ट्रॉन है तो उस आयन का आवेश कितना होगा? तो उस आयन का आवेश होगा +2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। गलत है यार, समान 4 क्वांटम वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु में नहीं हो सकते। डी सबसेल बैट 5 होते हैं, एफ बैट 7 होते हैं सबसेल में। 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही लग रहा है, यानी कथन जो सही है, समान 4 क्वांटम नंबर्स वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु में नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के 100 क्वेश्चन और स्टैंडर्ड